नमस्कार साथियों, नरेश क्लासेस में आपका स्वागत है। इस बार मैं घातांक और करनी का अपनी तरफ से तो मैं काफ़ी अच्छा ही सवाल लेके आया हूँ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। सोल्व हो जाए तो वीडियो को पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। नहीं होता है तो मैं करवा ही रहा हूँ। मेरी पिछली वीडियो में मेरी एक बच्ची ने बोला था कि भाई मेरी आवाज़ कम आती है। अगर ऐसा है मेरी आवाज़ कम ही आ रही है तो कमेंट्स करके बता दीजिए, और आवाज़ अगर ठीक है तो चलेगा। चलिए ठीक है, आप कीजिए, मैं करवा रहा हूँ साथ के साथ आपको। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा, ये तो इजीली सोल्व हो ही जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप या तो इसका रेशनलाइज कर लीजिए, यहाँ इसको इनटू करके इस नंबर को ले जाइए, इस निशान को चेंज कीजिए, उसी से गुणा और उसी से भाग कर दीजिए। आपका लंबा बढ़ेगा लेकिन सवाल हो जाएगा। इसके अलावा जो हमने बेसिक बात करनी है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि ये इस करनी तो यहाँ हटनी ही हटनी है। करनी हटाने का पिछले उसमें था कि यहाँ 2 जरूर होना चाहिए, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, तो वो 2 गया कहाँ? तो संभावना ये है कि इस 2 ने इनके नीचे जो डिनोमिनेटर बन रहा था उससे उसको डिवाइड कर दिया हो और वो पूरी तरह खत्म हो गया। तो यहाँ अगर हम नीचे 2 का कोई भी मल्टीपल लेंगे तो आपके पास होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस प्रकार की स्थिति थी। तो केवल और केवल अगर नीचे 2 बनता है तभी ये 2 खत्म होता है, और 4, 6, 8, 10, 12 अगर कोई भी होता है तो यहाँ भी नीचे कोई ना कोई नंबर आपको दिखाई देता। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो वो 2 ही था जिसने इस ऊपर वाले 2 को डिवाइड कर दिया। तो पहले तो मैं इसके न्यूमरेटर की बात करूँगा। न्यूमरेटर का फिर मैंने बताया था कि यहाँ अगर माइनस है तो वहाँ 100% a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और यहां अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसमें एक बात और मैं बता रहा हूं आपको, जहां इसको सोल्व करने पर आपके पास √3 और 23 आ जाए वही उसका आंसर हो जाएगा। कि 3 और √3 और 23 तो आपके पास आ ही गया, बाकी के जो 2 नंबर होंगे वो a और b होंगे। तो 2 यहां है नहीं, तो 2 यदि यहां था तो आपके पास √2 a के साथ और √2 b के साथ होना जरूरी है। ये जो नंबर बन रहा है ये आपका बनता है 2 × a × b से। यहां से तो मेरी बात से सहमत हो आप। तो यहां √2 है, यहां भी √2 है, तो √2 को √2 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे बन जाएगा केवल 2, और ये 2 अब इसको डिवाइड कर देगा। तो a के साथ भी आपके पास √2 है और b के साथ भी आपके पास √2 है। इस संदर्भ में, इस संदर्भ में ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन ये कहती है कि आपके पास यदि खाली b के पास भी √2 है और ये 2 गायब हुआ है, तो b का जब स्क्वायर किया हमने तो b का स्क्वायर करने के बाद कोई नंबर आया होगा, लेकिन इस √2 का जब इसको स्क्वायर करेंगे तो यहां 2 बन जाएगा और वो 2 किसी नंबर को डिवाइड करके 38 ला सकता है। लेकिन ये कंडीशन हमें कह रही है कि वहां a के साथ भी √2 है और b के साथ भी √2 है। वो नीचे वाले √2 ने इसको खत्म किया है और नीचे वाले √2 ने इस 2 को खत्म किया है। तो अब आपके पास ये जो मेन जो नंबर बन रहा था वो बन रहा था आपके पास 76 माइनस 10 √t। ये सिचुएशन थी आपके पास। फिर यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो ये जो सिचुएशन हुई है ये हुई आपके पास 2 × 5 × √3, यदि 2 खत्म हुआ था। तो मैं इस 76 की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि यहां ये बन रहा है तो यहां 5 × √3, यहां भी √2 और यहां भी √2। तो इन √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 2 आ गया, और इसको इससे डिवाइड किया तो यहां 5√3 आ गया। तो यहां अगर इसका आप स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आपके पास हुआ है a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये स्थिति है इस न्यूमरेटर की, जो मैंने आपको पहले ये क्लियर करके बता दिया। तो यहाँ जो है अब आपके पास इसके साथ √2 इस a जमा b होगा तो आपके पास 5 का करेंगे तो 25 और इसका करेंगे तो 3। 25 + 3 कितना हो जाएगा? 28। 28 अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ बनना था 14, ठीक है, लेकिन यहाँ बन रहा है 76। तो इसका एक और तरीका है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ।
ये थोड़ा कॉन्सेप्ट टाक है, इसलिए वीडियो भी लंबी होगी, रब भी मैं बार बार करूँगा। ये तो आपने मान लिया कि ऊपर जो बना वो बना आपके पास 76 माइनस 2 इंटू 5 इंटू रूट 3, ये सिचुएशन तो है। अगर इस 2 को ध्यान ना रख के इस 5, ये तो हमें पता है कि ये अंदर भी हो सकता था, तो यहाँ 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, ये सिचुएशन थी। ये सिचुएशन थी तो आपके पास था 2 इंटू 75, ये स्थिति थी। ये 75 की नहीं, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके बना हुआ है कि मल्टीप्लाई करे तो 75 बने, प्लस करे तो उन 2 नंबरों को 76 बने। तो एक सिचुएशन है आपके पास कि रूट 75 प्लस 1। अब इसका किया हमने, स्क्वायर किया तो 75 आएगा, इसका किया तो 1 आएगा। अब इसके अंडर भी, नीचे भी अंडर रूट 2 है और इसके नीचे भी अंडर रूट 2 है। क्या मेरी बात से सहमत हो? तो यहाँ आपके पास हो गया रूट 75 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर है, ये आपके पास। क्लियर? फिर इसमें थोड़ा सा यदि और ध्यान देंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 1/√2, ये कॉमन निकाल लिया दोनों से, तो हमारे पास यहाँ बच गया रूट 75 माइनस 1। क्लियर? ये ऊपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेम इसी प्रकार मैं नीचे की तरफ चलूंगा। इस पे यदि ध्यान देंगे तो ये है आपके पास 52 प्लस 14 रूट 3 हो सकता है। क्लियर है ना? तो किन्हीं 2 नंबरों का स्क्वायर करके ऐड करें तो 52 आए और मल्टीप्लाई करें तो आए आपके पास 14। तो यहाँ इस 14 में 2 तो फार्मूला का है और 7 इंटू रूट 3। ये जो 52 आपने बनाना है ये सिर्फ इनके साथ कार्रवाई करके बनाना है। तो मैं कह रहा हूँ कि 7 की पावर 2 49 और रूट 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 3, तो 52 बन गया। तो ये नीचे वाला जो ये जो फॉर्मूला का जो 2 है ये यहाँ से जो गायब हो रहा है, तो इन दोनों के साथ रूट 1 बाई रूट 2, तो ये आपके पास हो गया 7 बाई रूट 2 प्लस रूट 3 बाई रूट 2, ठीक है। इसका होल स्क्वायर यदि हम करेंगे तो आप देखो 7 49, इसका 3, ये दोनों प्लस होंगे, तो यहाँ रूट 2 को जब 2 बार किया तो 2, इसको 2 बार किया तो 2, जब इनका एलसीएम 2 आया तो 49 प्लस 3 52 बाई 2, तो यहाँ 52 बाई 2 होगा, तो ये आखिर में जाकर 26 इसको बना देगा। और यहाँ यदि देखोगे तो आपके पास है रूट 7 बाई रूट 2 और इंटू रूट 3 बाई रूट 2, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 7 रूट 3 बाई 2 और उधर फार्मूला में आपके पास 2 इंटू 2, इस 2 से 2 गया तो 7 रूट 3। तो आपको क्लियर पता चल गया कि भाई अब आपके पास, मैं इसको रब कर देता हूँ कि ये जो सिचुएशन है ये आपके पास बनी है 7 बाई रूट 2 प्लस रूट 3 बाई रूट 2, ये यूं का यूं बाहर निकलेगा। तो यहाँ भी मैंने 1/√2 कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास बच गया 7 रूट 3, 1/√2 से 1/√2 क्लियर हो गया। अब आपके पास सिचुएशन आ गई रूट 75 माइनस 1 बाई 7 प्लस रूट 3, यहाँ तक का आपका क्लियर। अब इसमें जो डिनोमिनेटर है इसका रेशनलाइजेशन होगा, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा रूट, ये रूट 75 जो है ना, इसको मैं 5 रूट 3 लिख सकता हूँ। 75 को मैं लिख रहा हूँ 5 रूट 3 माइनस 1 बाई 7 प्लस रूट 3 इंटू 7 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 7 माइनस रूट 3। क्लियर? इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 35 रूट 3, 7 1 जा
7 तो ये हो गया -7, ठीक है। फिर इसको इससे किया तो -15 और यहाँ किया तो +√3, यही होगा +√3। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ आपके पास देखो, यहाँ √3 अंदर पावर 2, तो ये आपस में प्लस हो सकते हैं। √3 में √3 प्लस नहीं होगा कभी, ये √3 ही रहेगा, प्लस माइनस जो होगा, जो इनके आगे जो नंबर है वो होगा। तो ये हो गया आपके पास पूरा रब कर दूं, इसी को चलने दो 30, तो ये हो गया -22 प्लस 36√3, ये आपका है न्यूमरेटर। क्या हो गया बच्चे? ये अब मैं डिनोमिनेटर की बात करूं। डिनोमिनेटर में आपके पास रूल फॉलो हो रहा है a² - b², तो ये 7 × 49, 49 - 3 यानी कि 46, यहाँ जो नंबर आया। अब यहाँ आपके पास 2 कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ आ गया 2 - 11 प्लस 18√3/46, ये 2 इसको किया तो 23। अब आपके पास आ गया -11 प्लस 18√3/23। वापस सवाल पर जाइए। मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास √3 और 23 जहाँ भी आ जाएगा वहीं आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। 23 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, तो ए के स्थान पर क्या है? a = -11 और b = 18। जो उन्होंने पूछा है वो b - a पूछा है, तो 18 - 11, तो 18 + 11 = 29, ये आपका आंसर है इसमें। ठीक है, थैंक यू।